अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट हो रही है। 1.2 और 1.1 पहले मैं कर चुकी हूँ। उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसमें उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बताया भाई कि आप कौन से मेथड को यूज़ करें, इसलिए वो डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हियर इज़ द क्वेश्चन 2x⁴ - 11x² + 5 = 0। हम ये करते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो x², जो सबसे छोटा जो हमारे पास पावर है वो x² है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक नए नंबर, क्योंकि हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट पावर आई है वो हमारे पास x⁴ आई है, तो हम इसको अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमने जितनी भी पढ़ी हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में आई हैं, उससे ज़्यादा ऊपर हमारे पास क्यूबिक या फोर्थ पावर अभी तक हमारे पास नहीं आई है। हम इसको अपना सॉल्व करने के लिए आसान तरीका ये करते हैं कि लेट कर लेते हैं। लेट है जी कि x² जो हमारे पास, ये सबसे छोटी वाली जो हमारे पास पावर है, इसको हम लोग किसी नए नंबर y के इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग x² = y कर लेते हैं लेट, तो देखिए x⁴ को हम लोग x² का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 11x² एज इट इज़ आएगा + 5 = 0 आ जाएगा। जैसा कि हमने x² को लेट किया है y के इक्वल, तो हम यहाँ पे y पुट कर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। x² की जगह पे हमने y लिख देना है + 5 = 0। उसके बाद देखिए कि अभी हमारे पास ये 2y² - 11y + 5 = 0, यह अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। नॉट डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं या हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी मैं क्या करती हूँ कि इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू अप्लाई करूँगी तो ये a = 2 हो जाएगा और b = -11 हो जाएगा और c = 5 हो जाएगा। तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज़ x = लेकिन क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो हमारे पास y यूज़ हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, y = -b + -√b² - 4ac / 2a कर लेते हैं। और b की वैल्यू क्योंकि हमारे पास -11 है, प्लस माइनस b की वैल्यू अगेन हम -11 पुट करते हैं और a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाय 2 × a की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं। माइनस 11 हो जाएगा और प्लस माइनस √11 का स्क्वायर 121 होता है और 5 2 10 10 4 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 2 4 हो जाएगा। 11 प्लस माइनस √ जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 1 और ये 81 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। एंड एज वी नो दैट कि 81 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का। सो 9 9 से 81 होता है, तो हम इसको स्क्वायर कर आसानी से कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4। 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाय 4 और ये हमारे पास y है। अभी भी जितनी हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, ये सब किसकी आई हैं, y की वैल्यूज़ आई हैं। हम इसमें आगे चलते हैं। सो ये हमारे पास y = 11 + -9 डिवाइडेड बाय 4 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अलहदा 11 + 9 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे y = 11 - 9 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। 11 + 9 becomes 20 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे 11 - 9 becomes 2 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास कैंसिल होके y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन तो हमारे पास x की फॉर्म में था, हमने तो लेट किया था। तो लेट हमने जो किया था वो क्या था, x² = y एज y = x²। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, एक आ चुकी है 5 और एक आ चुकी है 1/2। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, तो हमने तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास अननोन टर्म है x, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो तो हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए y को चूज़ कर लिया था ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो अब क्या है कि y की वैल्यू हमारे पास 5 और 1/2 आ चुकी हैं, हम इन्हें पुट कर देते हैं तो x² = 5 और x² = 1/2 आ जाता है। अब मुझे x को ख़त्म करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब हम दोनों साइड्स पे लगाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू √5
1 आ जाएगी। दूसरा हमारे पास अगेन स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इट मीन्स सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ चुका है, √5 एंड 1/√2। दिस इज़ द सोल्यूशन। और एक बात मैं आपको बताना भूल के, जब हमने यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करते हैं और स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में ये चीज़ें आती हैं कि आए ये प्लस में भी वैल्यू आ सकती है और ये हमारे पास माइनस में भी वैल्यू आ सकती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² -4। अब हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, पहले हम लोग इस सारों को एक जगह पे ले आते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रा आसानी मिल जाए। लेट कर लेते हैं अगेन, क्योंकि हमारे पास x⁴ तक आ चुकी है तो हम इसको y कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, 2x² का स्क्वायर माइनस 9x² + 4 इज इक्वल टू 0। x² y बन जाएगा 2y² माइनस 9y + 4 इज इक्वल टू 0। पिछला पार्ट मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करके दिया था, ये पार्ट मैं आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ही क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। सो जब हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। 4 2s are 8। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए 2 जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आए और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए। बाहर वाली जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है ये तो एज इट इज़ रहती हैं और दरमियान वाली टर्म को हम ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक कैसे करेंगे, अगर हम 8 1s 8 करेंगे तो 8 जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और जब हम 8 को आपस में और 1 के साथ प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब मैं इसमें से y को कॉमन ले लेती हूँ, 2y को अंदर आ जाएगा y -4 और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कोई भी ऐसी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं और माइनस हमने बाहर निकाला है तो पीछे रह जाएगा y -4 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0। y -4 और y -4 कॉमन आ चुके हैं, इनको मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ और दूसरा 2y -1 है सो इसको मैं एक तरफ लिख लेती हूँ इज़ इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास क्या चीज़ है, y -4 × 2y -1 इज़ इक्वल टू 0। अलहदा हम इनको 0 के इक्वल कर लेते हैं। -1 इक्वल टू 0। एक आ गई y की वैल्यू 4, एक आ गई y की वैल्यू 1/2। लेकिन हमने तो y को चूज़ किया हुआ था एज y इक्वल्स टू x²। y की वैल्यू 1 है 4, एक y की वैल्यू है, इसमें भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं, एक y की वैल्यू है 1/2। मुझे स्क्वायर को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड दोनों चीज़ों पे जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी और यही हमें चीज़ चाहिए थी। सो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट जिसमें एक x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू 1/√2